सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। हमारे साथ गाजियाबाद से सीनियर एडवोकेट राम अवतार जी मौजूद हैं और सम्मान एक अधिकार उनके पास पहुंचा है। तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत दिन से गूंज रहा है कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, काफ़ी दिन से आप काम कर रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, तो कुछ जानकारी ऐसी दीजिए कानून के तहत जिससे लोगों को लाभ हो और लोगों को पता चले कि शपथ सम्मान समारोह क्या है और क्यों होता है। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया। और शपथ समारोह इलेक्शन के बाद जो है मंत्रीगण, विधायकगण और जितने भी जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो सभी लोग शपथ लेते हैं। तो शपथ का मतलब होता है कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। संविधान के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। और जो लोग शपथ लेने के बाद संविधान के खिलाफ जाते हैं उनका क्या है जी? अभी तक तो देखने में ऐसा नहीं आया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई हो जी। लेकिन जो लोग अपने शपथ के खिलाफ जाते हैं जी, उसके लिए 1873 में एक शपथ अधिनियम बना था। उसमें यह प्रावधान था कि जो लोग शपथ के खिलाफ अपने जाएंगे उनके खिलाफ इंडियन पैनल कोड में 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक उनको दंड का प्रावधान है जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी। ऐसा क्यों नहीं होता है? 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक सेन, उन्होंने सभी शपथ के जो धारा थी, जो अधिनियम था, सबको उन्होंने कलेक्ट किया और 28 मीटिंग दिखाई गई है जी कि सभी मंत्रालय के लोगों से, विधायकों से 28 मीटिंग की गई थी। 28 मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो ये शपथ है, शपथ तो हम लेंगे लेकिन यह शपथ का कानून संघ पे और सेना पे लागू नहीं होगा। इसके लिए एक शपथ अधिनियम 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार में बनाया गया। उस शपथ की धारा 2 में ये बात कही गई है कि संघ पे और सेनाओं पे यह लागू नहीं होगा। अब ये बातें जो है काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं है, जबकि ये विपक्ष का काम होता है कि पक्ष अगर संविधान के खिलाफ जाता है, सत्ता पक्ष, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, आवाज़ उठाए। और शपथ हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी लेते हैं। कुछ दिन पहले देखा गया जो जज लोग हैं उन्होंने मौलिक अधिकार की शपथ ली थी जी। मौलिक अधिकार की शपथ लेने का मतलब कि हम मौलिक अधिकार का इम्प्लीमेंट कराएंगे जी। और आपने देखा होगा अनुच्छेद 16(4)(a) में प्रमोशन इन रिजर्वेशन में एक आदेश पारित हुआ मौलिक अधिकार में और उसको समाप्त कर दिया गया। जबकि मौलिक अधिकार में जितने आर्टिकल लिखे गए हैं वो सभी आदेश है। उस आदेश में कोई आदेश पारित करने का प्रावधान नहीं है, आदेश को लागू कराने का प्रावधान है, आर्टिकल 32। लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं है।
संविधान की आत्मा को कोई समझने वाला नहीं है। शपथ लोग ले लेते हैं लेकिन शपथ के खिलाफ जाते हैं। अगर वो खिलाफ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई होगी, कोई कानून होगा, नहीं होगा ऐसा? कानून बना हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जी, तो वो कैसा होगा सर? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है जी कि जो लोग चुन करके जाते हैं, जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनभिज्ञ हैं जी और जो जानकार हैं वो शपथ लेकर के खिलाफ जा रहे हैं। जी, वो जानकार हैं, तो उन पर कार्रवाई कैसे होगा? उन पे कार्रवाई तो विपक्ष कर सकता है, FIR दर्ज करा सकता है, जी 6 महीने जेल जा सकते हैं। जी जो संविधान की शपथ लेकर संविधान के खिलाफ जाएगा, जी। अभी IPC में वो धारा है, जी BNSS में वो धारा आई है जी कि उनके खिलाफ जाया जा सकता है। जी अधिनियम, ओथ अधिनियम में लिखा है, लेकिन IPC में ऐसा नहीं लिखा, जी तो उनके खिलाफ जाया जा सकता है। जी। आप देखते हैं जब पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो पार्टी रजिस्ट्रेशन के समय एक उनका एक रजिस्ट्रेशन आधार बनता है, जी मैनिफेस्टो कहते हैं जिसको, जी और उसमें ये लिखा जाता है कि इस आधार पे हम काम करेंगे। जी। उस आधार में मेन रूप से आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जी जितने मौलिक अधिकार हैं उसी को रखा जाता है। फिर भी वो मौलिक अधिकार के खिलाफ जाते हैं। जी पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता है कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन में लिखा क्या है, जी और मैं पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा कर आया हूँ तो करना क्या है जी और कर क्या रहा हूँ, जी इसकी भी जानकारी नहीं है। जी। काफ़ी लोगों ने इसको चर्चा का विषय नहीं बनाया है। मेरा निवेदन है कि जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं और वकील साहब, सुनेंगे। एक मिनट मैं आपकी बात रोकता हूँ। पार्टी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? अगर मुझे कोई अपनी पार्टी इसको या चर्चा का विषय बनाएंगे। जी, रजिस्टर्ड करानी है या कोई संगठन? पार्टी बनाने के लिए जो चुनाव आयोग का वेबसाइट पर जाकर के आप देखेंगे, उसमें सारे आधार आपको मिल जाएंगे। जी लोकल, स्टेट के स्तर पर, नेशनल स्तर पर किस तरह से पार्टी बनेगी वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। जी। अब वकील साहब लगे आप तो एक चर्चा और हो जाए। जी 10 साल हो गए हमारे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए, जी। और जब से अब तक SC समाज पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अधिकार काटे जा रहे हैं। नए नए अधिकार जो है उनको जो अपनी मनमर्जी के करे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज भी जो है क्या बोल रहा है कोई पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कोई ऐसा राइट है जो कोई कानून बना दे या काट दे? वो मैंने अभी बोला है कि जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो स्वयं में एक आर्डर है जी। उस आर्डर का इम्प्लीमेंट 32 में लिखा हुआ है, उसमें कोई आर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इम्प्लीमेंट किए जाने का आर्डर पास किया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। संविधान में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संविधान सम्मत आर्डर पास करेंगे, संविधान से ऊपर पास नहीं करेंगे। जी। तो ये गलत है। इसकी आवाज़ हमारी क्यों नहीं उठती? अनभिज्ञता का कारण है। हमारे जो सांसद विधायक जीत कर जाते हैं वो अनभिज्ञ हैं, जी। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। जी। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा, आप बुरा मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा, कि जितने नेता बनते हैं जी। वो ज़्यादा से ज़्यादा सड़क छाप बनते हैं। जी। पढ़े लिखे तो अपने काम में लग रहे हैं, हाँ। इंजीनियर बन गए, हाँ। IAS बन गए, जी। जिनको समझ है संविधान की जी। लागू करने की। जी। अब वो सत्ता पा करके अपने वो लग जाते हैं अपने खाने कमाने में। जी। तो यहाँ पर जो गड़बड़ी हो रही है। अब नेता को तो आपने 1 मिनट में ये कह दिया भाई ये तो सड़क छाप नेता बन गए। अगर संविधान के अंदर एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को, ताकतवर आदमी को, पागल आदमी को, अकलमंद आदमी को वोट का अधिकार नहीं होता तो ये सबसे पहले तो ये बात आपकी सबसे बड़ी है कि वोट देने के अधिकार के साथ साथ वोट में जी राजा बनने का भी अधिकार है। हाँ, फिर लेकिन राजा तो आप बनोगे, आपको लोगों ने वोट दिया। हाँ। किस आशय से दिया? हमारी आवाज उठाएगा संसद में, हमारी आवाज उठाएगा। हाँ। संविधान सम्मत काम करेगा। हाँ। लेकिन आपको जब संविधान सम्मत बात ही नहीं मालूम है जी, राजा तो आप बन गए, आपको राजा बनने का अधिकार भी है। हाँ। लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी तो कैसे आवाज उठाओगे? ये आवाज तो जो आदमी वहाँ इतने अधिकारी उसके सेफ्टी के लिए होते हैं, उसको पढ़ाने लिखाने के डॉक्यूमेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं,
भाई डीएम अगर जो हमारे सांसद हैं, मान लो गाजियाबाद के सांसद हैं, तो वो सांसद तो साइन नहीं करेगा, गवर्नमेंट पैसा देती है, भाई तुझे कहाँ से कहाँ लगाना है ये ले, और उसमें डीएम रिन्यू करेगा उसे पैसे को। यहाँ पैसे का मामला नहीं है, यहाँ किसी प्लान का मामला नहीं है, यहाँ मामला इस बात का है जी। कि उनका अधिकार क्या क्या है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। जो शपथ लेता है हाँ। वो शपथ के खिलाफ जाता है, उसमें क्या कानून है, हाँ उस पर कार्रवाई कैसे होगी, क्या इसको अधिकारी करवाएंगे? हाँ, अधिकारी नहीं कराएंगे, जनता कराएगी। आप नई बात सुनेंगे जी। उत्तर प्रदेश अधिकतम जो सीमा अधिनियम में जब चकबंदी होगी जी, उस चकबंदी में किसी भी परिवार को जी 3 एकड़ से कम देने का प्रावधान नहीं है। जी। कानून कह रहा है कि जोतदार के एक अंश के बराबर उसे दिया जाएगा, लेकिन 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा। 1/4 से जाने का मतलब 12.5 एकड़ का 1/4 दिया जाएगा। तो 3 एकड़ तो बन रहा है, 3 एकड़ से कम नहीं दे सकता, लेकिन लोग भूमिहीन भी हो गए। तो जब ये प्रावधान था तो भूमिहीन कैसे हुए? आम आदमी हमारा देश का बड़ा परेशान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आम आदमी देश के अंदर जो कानून बनने चाहिए, उन कानूनों पर ना तो जनता ध्यान दे रही और ना सरकार ध्यान दे रही। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जनरेशन के खिलाफ कोई पॉलिसी सरकार ने नहीं बनाई। कानून के अंदर किसी भी सरकारी अधिकारी को सस्पेंड तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो आदमी गलत काम, जो अधिकारी गलत पकड़ा जाए उस पर एकदम रेड क्रॉस लगा दिया जाए कि आज के बाद तुझे, तेरी औलाद को कुछ नहीं मिलेगी सरकारी सेवा। नहीं, ये कानून बना है, एमपी में बना है, अभी उत्तर प्रदेश में बना है, साल लागू नहीं हुआ है जी। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं हाँ। जो कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसका प्रावधान भी किया जाता है जी। उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हाँ। कानून तो आपने बना दिया जी, अब व्यवस्था आप नहीं करोगे जी, तो कैसे होगा जी। कानून बनाने से कानून का इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए जी, और संविधान सम्मत होना चाहिए जी। संविधान एक आम आदमी की तो जरूरत है नहीं। आम आदमी की जो जरूरत है वो रोजी रोटी, कपड़ा और संविधान आम आदमी के लिए बना हुआ है। हाँ जी। लेकिन संविधान की भाषा बहुत जल्दी समझ में क्यों नहीं आती, उसका कारण जी। आपने देखा होगा सरकार कर्तव्य तो बोर्ड पर लगा देती है। हाँ जी। लेकिन क्या अधिकार लिख करके देती है ना? क्या 5वीं क्लास 6ठी क्लास से क्या संविधान पढ़ाए जाते हैं? कोई भी आर्टिकल पढ़ाया जा? जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तभी तो आपको लास्ट में समझ में आएगा। अचानक आपको कैसे समझ में आ जाएगा? संविधान की मैंने लिया और मैंने पढ़ लिया वो, लेकिन उसको जो अधिकार है वो तो आप ही के पास है, किसी डॉक्टर के पास, किसी इंजीनियर के पास तो नहीं होते। अगर मुझे कोई केस करना है, कोई लड़ना है, कोई थाने दीवाने हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं अदालत आऊँगा। अगर थाना नहीं सुनना है तो अदालत में तो आप ही लड़ेंगे। आपकी बात सही है, लेकिन अधिकार जो है आम आदमी अगर समझेगा जी कि मेरा अधिकार कौन सी पार्टी ने क्या खत्म कर दिया, हाँ। अगर उसकी ये बात समझ में आएगी तो उस पार्टी को वोट नहीं देगा, हाँ। आने वाली दूसरी पार्टी को वोट देगा, बराबर बदलाव करेगा। लेकिन अधिकार समझ में आएगा तब तो। गुलाम को जब गुलामी का एहसास आएगा जंजीर तभी तो तोड़ सकता है जी। आज की डेट के अंदर तो ज्यादातर जातिवाद का बोलबाला ज्यादा चल रहा है कि भाई ये मेरी जात का नेता है, ये मेरे धर्म का नेता है जी। वो अशिक्षा की कमी है जी। जहाँ तक मूल निवासी की बात है जी, मूल निवासी में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सारे लोग हैं जी। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है। जो लोग अपने अपने को देखने के लिए बराबर तैयार हो जाते हैं या वो उनको अपना मानते हैं, उनको एक डीएनए के भाई के आधार पर उनको मानना चाहिए। जो लोग यहाँ उनको समझना चाहिए डीएनए का भाई कौन है जी। बाबू जी एक चीज़ की मुझे जानकारी लेनी थी आपसे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में हमें जो ये है लोकसभा, उसमें कितने सांसद दिए हैं? इसमें जो एक्यूरेट तो नहीं मालूम है, 545 है। नहीं, वो तो पूरी संसद के हो गए। हाँ। एससी एसटी का, एससी एसटी वो तो 15% है, एसटी का 22.5% है। टोटल मिलाकर 22.5 यानी कि 131 के लगभग जो भी है जाते हैं। हाँ, जो परसेंटेज आएगी। हाँ जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 22% आरक्षण दिया एससी एसटी को। है जी। क्या हमने आज तक 1% भी 70 साल से ऊपर देश आजाद होगा
1% भी आरक्षण हम बढ़ा पाए SC/ST का। अभी जो भी रिजर्वेशन आपको नहीं मिला है, जिनके हाथ में सत्ता है वो देना नहीं चाहते हैं, तो आपको कैसे मिलेगी? हमने कभी मांग करी इस चीज की? किसी भी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने कि भाई उस टाइम पे जो आरक्षण हुआ था 1932 के अंदर जो हुआ था, 24 सितंबर पूना पैक्ट बोलते हैं, तो उसमें जो आरक्षण हमें जितने % मिला उससे आगे ना तो कोई पार्टी बढ़ा पाई, ना किसी सामाजिक नहीं, उसमें मानवर साहब ने इसको कहा था। मान्यवर साहब काशीराम ने कुछ बढ़ाया नहीं था। आंदोलन बढ़ाया नहीं, आंदोलन किया था कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए और उसमें जो वैकेंसियाँ खाली हैं उसे भरा जाए। हाँ। और चीज़ों में तो अब इसी तरीके से चीज़ की तैयारी होती है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी गरीब आदमियों की आवाज़ें हैं जो ना तो जो वकील आ गए तो वे खाल तार दें, उसकी अस्पताल में चला गया वो खाल तार दे। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय ये फ्री क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? बस लास्ट क्वेश्चन। शिक्षा चिकित्सा तो फ्री है जी, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है जी, व्यवस्था को कुंद किया जा रहा है जी। अब न्यायालय में न्याय जजों को तो सरकारी खर्चा देती है जी, जितने स्टाफ है खर्चा सरकार देती है, पब्लिक तो देती नहीं है जी, लेकिन अव्यवस्था जहाँ कायम हो गई है इसलिए दिक्कत आ रही है जी, उसकी व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है सही से जी। ये कहीं न कहीं हमारे लोगों के व्यवस्था की कमी है, जो लोग व्यवस्थापक हैं उनकी कमी है। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है ये देश के लिए फायदेमंद है नुकसानमंद है? प्राइवेटेशन शिक्षा जो है प्राइवेट इतनी बड़ी होती जा रही है, डॉक्टरी में नहीं जा सकते, नेट क्वालिफाई करो, ये करो, जो उससे पहले भी तो आप लोग भी तो पढ़े होंगे जब थे क्या, नीट वीट ये फाइनल करो, ठिकाने करो, LLB करो, इतने % लाओ, ये लाओ, वो लाओ। वो कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को, हमारे लोगों को। जी, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं। हाँ। तो इनको किस तरह से रोका जाए, जी, ये सब ताना बाना इसके लिए कोई भी संगठन, कोई सामाजिक व्यक्ति आवाज नहीं? इसके लिए वामसेप कार्य कर रहा है। अच्छा, हाँ, आंदोलन भी चलाया काफ़ी, भारत भी बंद किया है जी, और आगे भी कार्रवाई हो रही है। जी। सफलता तो मिली नहीं उसे कभी। सफलता तो देखो जब सत्ता आती सफलता तभी मिलती है। अब ये जो चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो वर्गीकरण लाया है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है, इसको राइट है क्या कुछ? अब नहीं, राइट नहीं है। फिर उसने कैसा कर दिया उस पर? नहीं, वर्गीकरण का कोई आदेश आया नहीं है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कि वर्गीकरण किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था संविधान में है। अच्छा, ये बात कही थी। नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आर्डर तो मेरे पास आया नहीं कि उन्होंने वर्गीकरण करके भेजा हो। वर्गीकरण तो किया जा सकता है। क्यों लागू करनी है? कई उसमें जो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो तो अधिनियम बना करके लागू करेंगी, अध्यादेश ला करके लागू करेंगी। जी, कोई आर्डर थोड़ा लागू करने का है उसमें। चलते चलते कोई स्पेशल मैसेज कोई स्टूडेंटों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं? गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करे जी, और समाज में उठ बैठ का काम करे, संगठन में उठ बैठ का काम करे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कथावाचक हो रहे हैं, तार्किक भाषण दें, लोग कानून पर भाषण दें, किस कानून में कितनी कमी है, किसके वजह से किसको फंसाया जाता है, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। कथा बाँचने से काम नहीं होगा। इसलिए मैं सबको ये निवेदन करता हूँ कि कथा कम, तार्किक बातें ज़्यादा करें। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। सीनियर एडवोकेट, सिविल कोर्ट गाजियाबाद, राम अवतार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे साथियों।